आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। दुर्ग जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सिस्टम की तकनीकी खामी ने सैकड़ों गरीब परिवारों के पक्के घर के सपने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला है दुर्ग जनपद पंचायत का, जहां ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को सिस्टम ने ही अपात्र घोषित कर दिया है। दुर्ग जनपद की 47 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित 353 पात्र हितग्राही आज खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आवास प्लस ऐप में आई तकनीकी खामी के कारण इन सभी हितग्राहियों के नाम स्वतः ही ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं, जबकि ये सभी योजना के तय 13 पात्र मापदंडों को पूरा करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक बार नाम अपात्र हो जाने के बाद ना तो सुधार का विकल्प है और ना ही पुनः सत्यापन की कोई व्यवस्था। यानी सिस्टम ने जिसका नाम काटा उसका सपना भी कट गया। अपनी इसी समस्या को लेकर बुधवार को पीड़ित हितग्राही कलेक्ट्रेट पहुंचे और जनदर्शन में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। पंचायत से मैं पूछी तो पंचायत वाले बोले दीदी बन जाए, लेकिन अभी तक वो बना नहीं। फिर मैं अपने काम में चलेगी, ऐसे करते करते पूरा घर फूट गया मेरा, है ना। आज की डेट में मेरे पास कोई घर नहीं है। 8 साल से मैं वंचित हूँ। और मैं जब रिवेंज भैया को बताई भैया ऐसे से बात है, तो रिवेंज भैया एक पहल की है। अब वो सिस्टम से वो जो भी त्रुटियां हैं वो देख रहे हैं, लेकिन मैं आज की डेट में मेरा घर बनना चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे एक बड़ी दीदी जो मेरे पास रहती है और मुझे उसको लेके बाहर रहना, ना ही मैं सामान रखने के लिए मेरे पास कोई जगह है ना कुछ। मैं चाहूंगी कि मेरा घर बन जाए, इसके अलावा मुझे और कुछ। अब लापरवाही में जब मुझे बुलाया गया, फोटो खींचा गया, अब लापरवाही में नहीं बता पाऊंगी सर इसमें, क्योंकि कारण उन लोग को अभी तक मुझे कोई कारण नहीं बताया। तो मुझे रेवेन्यू पता चला कि सिस्टम का कारण है, क्योंकि उन लोग तो बस नंबर में है, आज बनेगा कल बनेगा, ऐसे में 8 साल से सफर कर रही हूँ। अंत में फिर रेवेन्यू भैया बोले कि आज आ जाओ दीदी, तो मैं यहाँ पे आ गई। तो मेरा लिस्ट में कहीं पे नाम नहीं दिखा और आज बन जाएगा कल बन जाएगा करके एक मुझे दिलासा दिलाती गई। और मैं एक हॉस्टल में काम करती हूँ। पुनः हमें जब भी कोई त्योहार होता है तो मुझे दूसरे घर में रहना पड़ता है। आज की डेट में मेरा कोई घर नहीं है, पूरा दीवार फूट गया है, पूरा सबको पानी गिर गिर के पूरा चारों तरफ से फूट गया है। ना मैं वहाँ सामान रख सकती और ना मैं वहाँ कुछ कर सकती। और मैं चाहती हूँ कि बस किसी भी तरह से मेरा घर बन जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और मुझे एक रहने का वहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हो, ताकि मैं अपने घर को देखभाल कर सकूं। और मेरे साथ जो बड़ी दीदी है पीड़ित है, वो भी बीमार रहती है, जो उसको ले लेके मैं दर दर भटक रही हूँ। उसके लिए मैं चाहूंगी कि बस मेरा घर बन जाए और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री आवास को लेके है एक सूची है वहाँ पे, जो प्रधानमंत्री आवास का जो सिस्टम बना है, ऐप बना है, उस ऐप में जैसे दुर्ग जनपद में 353 हितग्राहियों का नाम लिस्टिंग में है, जो सीधे सीधे अपात्र हो गया है। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं वो ब्लैक लिस्टेड हो गया है करके। उसका वजह ये है कि उसमें विभागीय जो कर्मचारी हैं वो या तो वो सिस्टम जो पात्रता रखने के बाद भी उस सिस्टम में वो सीधे सीधे अपात्र घोषित हो गया है। और इस संबंध में जब जानकारी पता चला, हम लोग काफ़ी बड़ा संख्या है ये हितग्राहियों के साथ अन्याय हो रहा है करके, तो विभाग में जब हम लोग पता किए तो ये बात पता चला इसमें जो नाम है उसको वो फिर से अगर हम लोग स्वीकृति के लिए करना चाहें, जबकि वो पात्रता रखता है, तो बावजूद वो उसमें वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। वर्तमान में प्रदेश स्तर पे या जिला स्तर पे या जनपद स्तर पे इस जो अवस्था है या सिस्टम में जो त्रुटि है, उसको लेके किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे एक तरह से आप लोग रोज सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में दुर्ग जिला आवास के मामले में टॉप की है करके लक्ष्य पूर्ति में। कोई भी योजना की सफलता का अगर परिणाम हम लोग देखें तो वो परिणाम जाता है, 1000 लोगों को मिल गया है, एक वाजिब जो हकदार हितग्राही है, एक जने अगर कहीं छूट गया है, वो अगर अपात्र रह जाता है या वंचित हो जाता है उस लाभ से, तो योजना को आप 100% लाभ की श्रेणी में नहीं गिन सकते। और वो स्थिति इस प्रदेश में, इस जिला में और इस जनपद में दिख रहा है। लगभग कितने प्रभावित हो सकते हैं वर्तमान में? से दुर्ग जनपद का तो आंकड़ा हमारे पास सूची है, 353 लोग हैं उसमें। और एक ब्लॉक में जब 353 लोग हैं, दुर्ग जिले में 3 ब्लॉक है, तो लमसम अगर एवरेज बोले उसमें तो 1000 हितग्राही सामान्य तौर पे आपको देखने को मिलेगा। और एक जिला में जब 1000 है तो प्रदेश में आप सोच सकते हैं 25-30 हजार हितग्राही आज वंचित हो रहे हैं। ये तो विभाग की त्रुटि और सिस्टम का है। और किसी भी जनप्रतिनिधि में विधायक या सांसद जी के संज्ञान में ये बात नहीं आया है कि इस तरह से उसमें कोई मिस्टेक है करके। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं उस सिस्टम में इसमें सुधार किया जाए। सरकार चाह रही है हर जो खपरेल घर है, मिट्टी घर है, वो पक्का में बदले करके उसमें लगातार चल भी रहा है। पहले आवास में प्रतीक्षा सूची बना, फिर आवास प्लस आया,
आज की तारीख में आवास का 2.0 योजना चल रहा है, तो उसमें कम से कम लाभान्वित हो इन लोग, और काफ़ी हितग्राही आसपास के गांव से आए हुए हैं। मेरे यहाँ पूर्व में करीब 35 हितग्राही का चयन हुआ था, नाम स्वीकृति होकर आ गया था, लेकिन वर्तमान में अभी एक भी हितग्राही को नहीं मिला है। पता नहीं, अब जनपद जाते हैं, जनपद वाले कहते हैं कुछ त्रुटि है, ऊपर से कहीं त्रुटि हो गया है, यही बात बोलते हैं। लेकिन अभी तक साल भर तो हो गया नए पंचायत गठन हो। अब मेरे गांव में करीब 20 से ज्यादा हितग्राही अभी आए हैं, 15-20 तो आए हैं। अभी बनना चाहिए मकान, इन लोगों का गरीब है, बिल्कुल कच्ची मकान है, और सर्वे भी हो गया 2 बार 3 बार। जनपद जाते हैं तो वहाँ कहीं मिस्टेक हो गया, ऊपर से मिस्टेक कोई बताते नहीं, सही कारण तो कोई बताते ही नहीं। हाँ, कोई बताते ही नहीं शासकीय स्तर में। जनपद में, जिला में चला गया, कोई बताते ही नहीं कहाँ से त्रुटि हुआ है, और लिस्ट हमारे पास भेज दिए पंचायत पूर्व। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।